नमस्कार दोस्तों, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बीते 17 दिनों से हजारों बच्चे खुले में जमीन पर बैठे हैं। वो भ्रष्ट लोग, वो भ्रष्ट ऑफिसर, वो भ्रष्ट नेता, जो लोगों जो अमीर जादों से पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है। जुल्म किया है, चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारा मांगों को पूरा किया जाए। किसी ने खाना छोड़ दिया है, किसी की हेल्थ इतनी बिगड़ गई है कि रात के 3 बजे डॉक्टर बुलाने पड़े। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल गिरकर सिर्फ 53 पर आ गया, फिर भी उन्होंने अपना फास्ट नहीं तोड़ा। और 10 अगस्त को जब ये प्रोटेस्ट अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचा तो रांची की सड़कों पर पुलिस ने कटीले तार लगा दिए। विधानसभा के 750 मीटर के रेडियस में सेक्शन 163 लागू कर दिया गया। वाटर कैनन चले और ब्रूटल तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ। हैरानी की बात यह है कि 10 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां बर्थडे भी था और ठीक इसी दिन हजारों स्टूडेंट अपने हाथों में तिरंगा और बैनर लिए बैरिकेड तोड़ते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे। वजह क्या थी? सरकार का क्लेम है कि उसने स्टूडेंट की 98% मांगे पूरी कर दी है, लेकिन स्टूडेंट इसे पूरी तरह झूठ बताते हैं। उनकी डिमांड 13 एग्जाम कैंसिल करने की थी, सरकार ने सिर्फ 3 कैंसिल की। यही आंकड़ों का ये फाइट आज झारखंड की सबसे बड़ी डिबेट बन चुकी है। अब चलो शुरुआत से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसकी असली वजह क्या है। आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। निर्दोष आंदोलन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने की कोशिश की है, उन छात्रों की भी बद्दुआ लगेगी, उन छात्रों के अभिभावकों की भी बद्दुआ लगेगी। 19 अप्रैल 2026 को जेपीएससी यानी झारखंड का अपना यूपीएससी एक सिविल सर्विसेज एग्जाम कराता है। इस एग्जाम में 36,000 बच्चे बैठे थे। रिजल्ट आने के बाद कुछ OMR सीट्स इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक सीट में 100 में से सिर्फ 48 सवाल अटेम्प्ट किए गए थे, यानी इस सीट के हिसाब से इस बच्चे का सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। पर रोल नंबर चेक करने पर पता चला सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार ने मामला CID को दे दिया। CID की जाँच में निकला की एग्जाम करवाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था TDPL नाम की एक कंपनी को, और ये कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी। इसी जांच में CID के हाथ लगा एक और दिलचस्प नाम, अभय तिवारी। ये बंदा पहले TDPL में ही मार्केटिंग मैनेजर था, यानी जो कंपनी JPSC का एग्जाम करवा रही थी उसी में ये काम करता था। और काम करते करते ही ये खुद JPSC के एग्जाम में बैठ गया और पास भी हो गया। बस इतना ही नहीं, इस अकेले आदमी ने झारखंड में 12 सरकारी नौकरी के एग्जाम क्लियर किए थे। 13 साल में 12 एग्जाम, जरा सोचिए। और ये बंदा बच्चों से पैसे लेकर सिलेक्शन दिलवाने का पूरा धंधा चला रहा था। इतना बड़ा स्कैम बिना हेमंत सोरेन सरकार और उनके मंत्रियों की जानकारी के बिना होना मुश्किल ही लगता है। और राहुल गांधी का इसमें क्या रोल है, इस पर तो हम डिटेल से बात करेंगे, वो भी आगे की वीडियो में। लेकिन बात सिर्फ JPSC तक सीमित नहीं है। JPSC से पहले JSSC के एग्जाम में भी इसी तरह की गड़बड़ी हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के बीच JPSC के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया और बवाल बढ़ता देख JPSC ने आने वाले 9 एग्जाम पोस्टपोन कर दिए। और अभी हाल ही में जांच और गहरी हुई तो पता चला मामला जितना दिख रहा था उससे कई बड़ा है। CID अब तक कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें खुद JPSC के फॉर्मर चेयरमैन एल खियांगटे, TDPL के डायरेक्टर रामबीर सिंह और JPSC के डिप्टी कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता तक शामिल हैं। CID का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले एल खियांगटे ने TDPL से 2 करोड़ रुपए की घूस ली थी। ये तो हो गया पीछे की कहानी। अब बात करते हैं पिछले 2-3 दिनों की, जहां से ये कहानी अब सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। 9 अगस्त रविवार को सरकार और स्टूडेंट के बीच बातचीत का छठा दौर हुआ, लेकिन नतीजा फिर वही, कोई हल नहीं निकला। हेमंत सरकार का दावा रहा कि उन्होंने 98% मांगे मान ली है, लेकिन स्टूडेंटों का कहना है कि सरकार का ये दावा पूरी तरह गलत है। स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान ने तो सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि वो झूठी कहानी फैला रहे हैं और सबको 10 अगस्त के विधानसभा घेराव मार्च में शामिल होने की अपील कर डाली। बिल्कुल, कल का जो हम लोग का विधानसभा मार्च घेरावा है वो रहेगा। आपके माध्यम से झारखंड के सब पूर्व छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में रांची आने का और पुराना विधानसभा में कितना बजे, सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में आइए और अपने हक और अधिकार को मजबूत कीजिए। सुबह करीब 10:30 बजे रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हजारों स्टूडेंट जमा होने लगे। ये वही जगह है जहां पिछले 17 दिनों से JPSC JSSC रिफॉर्म मंच का धरना चल रहा था। मेगाफोन से अनाउंसमेंट हो रहे थे, वॉलेंटियर कतार बनाकर भीड़ को संभाल रहे थे। स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान ने साफ कहा, मार्च पीसफुल रहेगा, हम सिर्फ अपनी मांग रखने विधानसभा जा रहे हैं। मांग क्या थी? 2 चीजें, JSSC CGL एग्जाम रद्द हो और JPSC JSSC
यूपीएससी से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच सीबीआई करे, क्योंकि सीआईडी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब पुरानी विधानसभा के बाहर से मार्च शुरू हुआ और भीड़ आगे बढ़ने लगी। प्रशासन के रास्ते में जगह जगह बैरिकेड लगा रखे थे। नई विधानसभा से ठीक पहले जगन्नाथपुर मंदिर के पास आखिरी और सबसे बड़ा बैरिकेड लगा था, जहां कटीले तार भी लगाए गए थे। इसी जगह पर पुलिस ने पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन स्टूडेंट फिर भी नहीं रुके। एक वीडियो में एक प्रोटेस्टर बैरिकेड पर चढ़कर डांस करता दिख रहा है, तो वहीं वाटर कैनन की धार के नीचे एक आदमी शैम्पू लगाकर नहाता नजर आ रहा है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक स्टूडेंट स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में दिखता है और कहता है हमारी आवाज अमेरिका तक पहुंच गई, लेकिन झारखंड सरकार तक नहीं पहुंची। कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। देखिए, यहाँ तक ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल चल रहा था और पुलिस का बर्ताव भी ठीक था कि अभी तक ये 5 बैरिकेडिंग फांद कर बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं विधानसभा के पास, लेकिन अभी तक इन्होंने लाठी नहीं चलाई। दोपहर 2 बजे के बाद स्टूडेंट का पहला जत्था विधानसभा तक पहुंच गया और शाम 4 बजे तक भारी संख्या में स्टूडेंट मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए। शाम करीब 7 बजे पुलिस के गेट नंबर 1 के पास पीसफुल से बैठे स्टूडेंट को हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू हो गया। यही वो पल था जब पिछले 10 घंटे से चल रहा ये पूरा घेराव खत्म होने की ओर बढ़ा। इसके बाद पुलिस ने विधानसभा के बाहर की पूरी सड़क खाली करानी शुरू कर दी, पर स्टूडेंट इतनी आसानी से हटने वाले नहीं थे। कई स्टूडेंट सड़क पर ही लेट गए और हटने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाया और कुछ प्रोटेस्टर को हिरासत में ले लिया। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो गेट नंबर 1 के सामने ही डटे हुए थे, उन्हें पुलिस ने जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठाकर वहां से हटा दिया और रात करीब 9:15 बजे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सदर अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड शुगर गिरकर 53 पर आ गया था, यानी लगातार भूख हड़ताल की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। लेकिन उनके एक साथी पंकज कुमार का दावा है कि लाठीचार्ज में महतो को चोट लगी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक इसका कोई वीडियो या आधिकारिक रिपोर्ट सामने ही नहीं आई है। हो सकता है ये बात गलत या अफवाह भी हो। इसी दौरान पुलिस ने लाइटें बंद कर प्रोटेस्टर पर लाठीचार्ज कर दिया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये लाठीचार्ज इतना दर्दनाक था कि एक बार फिर 20 जुलाई के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की याद आ गई। इसमें महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। बिना लेडीज पुलिस के पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर लाठियां चलाई। दोपहर में लाइट जल रहा है उस समय, और शाम के समय जब लाठी चार्ज हुआ उसको 2 मिनट पहले लाइट कट कर दिया गया, अंधेरे में मारा गया, मीडिया लोग को तक मारा गया, भागने की जगह तक नहीं दिया गया कि लड़की लोग जा सकती, वार्निंग तक नहीं किया। डायरेक्ट मारा जा रहा है, सिर्फ बिना वार्निंग का सबको मारा जा रहा है। ये इतने बेशरम है कि इनके पास महिला पुलिस नहीं है और ये लोग महिलाओं को मार रहे हैं। ये इतने बेशरम है। और करीब 9 बजे तक विधानसभा परिसर को खाली करा दिया गया। लेकिन इस मूवमेंट के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया। रात 9:13 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। आज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है, जब स्टूडेंट पीसफुल तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या प्रशासन और पुलिस का ये रवैया वाकई धन्यवाद के काबिल था? हेमंत सोरेन, सीधा मैं तुमसे बोल रहा हूँ, शर्म तो आ नहीं रही होगी? जिस बाप ने झारखंड को बसाया उसे एक अलग पहचान दी, आज उसी स्टेट के बच्चों पर लाठी और प्रशासन का बल दिखा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 1000-2000 पुलिस वाले इन हजारों बच्चों को रोक पाएंगे? ये पीसफुल विरोध कर रहे हैं। अगर ये जिद पर आ गए और भड़क गए तो पूरे देश का प्रशासन धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारे पास मौका था कि बीजेपी की जंतर मंतर वाली गलतियां ना दोहराओ, एक एग्जाम्पल सेट करते कि ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट से कैसे डील करते हैं, लेकिन तुमने वही पुराना रास्ता चुना, लाठी, आंसू गैस और चुप्पी। और राहुल गांधी, तुमसे भी एक सीधा सवाल है, तुम तो स्टूडेंट की आवाज बनकर घूमते हो, अब क्या हुआ? तुम हमेशा कैमरे के सामने स्टूडेंट के मसीहा बन जाते हो। नीट लीक हो, कोई विपक्षी राज्य का प्रोटेस्ट हो, वहाँ तुम तुरंत पहुँच जाओगे, बयानबाजी करते हो, फोटो खिंचवाते हो। लेकिन जब झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी पेपर लीक और भर्ती घोटाले के खिलाफ स्टूडेंट 15-16 दिन से सड़क पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तब तुम्हारी जुबान गायब हो गई, क्योंकि वहाँ तुम्हारी अपनी पार्टी सत्ता में है। हेमंत सोरेन तुम्हारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। पहले कई दिन चुप्पी साधी, जब क्रिटिसिज्म तेज हुई तब फोन करके 3 मिनट की बात कर ली और हम स्टूडेंट के साथ हैं वाला डायलॉग सुना दिया। राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी परीक्षा में जो भी धांधलियाँ हो रही है और किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये सारे चीज़ हमने बताया। वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए।
सरकार से वो वार्ता करेंगे। मांगे व्हाट्सएप पर भेजने को कहा। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, स्टूडेंट को घायल किया, तब सिर्फ ट्वीट मार दिया कि बल प्रयोग गलत है। खुद रांची आने की हिम्मत नहीं दिखाई, ना अपने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया, ना गठबंधन तोड़ने की बात कही। विपक्ष में तो बड़े बड़े स्पीच देते हो, लेकिन जब अपनी सरकार हो तो स्टूडेंट की पीठ थपथपाकर निकल जाते हो। ये दोहरी नीति अब सबको दिख रही है। दूसरों के खिलाफ तो शेर और अपने घर में चूहा। राहुल गांधी, तुम भारत के लीडर ऑपोजिशन हो, अगर चाहो तो संसद हिला सकते हो, क्योंकि संसद में तुम्हारे साथ करीब 43% सांसद खड़े हैं। हेमंत सरकार अगर स्टूडेंट की बात नहीं मान रही तो गठबंधन तोड़ दो। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा झारखंड हाथ से निकल जाएगा। एक राज्य के लिए इतना डरना क्यों? आने वाले चुनाव में ये मिसाल बन जाएगी कि राहुल गांधी ने अपनी सरकार गिराकर भी स्टूडेंट का साथ दिया। लोग याद रखेंगे कि तुमने सिर्फ बयान नहीं दिए, हिम्मत दिखाई। भाई, तुम अभी देश की आखिरी उम्मीद हो। बीजेपी 100 चूहे खाकर हज कर सकती है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुमने एक गलती की तो वो उसे तोड़ मरोड़ कर 2029 के चुनाव में तुम्हारे गले में डाल देगी। और ये कांग्रेस का एडवाइजर कौन है भाई? ऐसी कमजोर एडवाइस कौन देता है? सीधी सी बात है, झारखंड में तुम्हारे 16 विधायक हैं, जेएमएम में 34, हेमंत की सरकार है। अगर तुम सच में स्टूडेंट के साथ हो, उनके दर्द को समझते हो, तो गठबंधन तोड़ दो। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा झारखंड की सरकार गिर जाएगी। अगर तुम पीएम बनने की बात करते हो, एक राज्य गिरने से क्या फर्क पड़ेगा तुम पर? अब ये मुद्दा बीजेपी 2029 के चुनाव में तुम्हारे गले में डालेगी। पब्लिक को बार बार याद दिलाएगी कि जब अपनी सरकार भी थी तो स्टूडेंट पर लाठी चलवाई, चुप बैठे रहे और पब्लिक का ब्रेन वॉश करेगी कि ये कांग्रेस सिर्फ कैमरे के सामने स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम इसी पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से देखें तो सवाल सिर्फ राहुल गांधी से नहीं बनता, बीजेपी से भी एक सीधा सवाल बनता है। अब यही देख लो, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बीजेपी वहाँ के बच्चों को एंटी नेशनल कह रही थी, लेकिन वही झारखंड में जाकर झारखंड के स्टूडेंट को फुल सपोर्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस वालों पर पत्थर मार रहे थे ताकि पुलिस भड़के और स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करे, वायलेंस दिखे, क्योंकि वहाँ सरकार का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, ताकि सारा ब्लेम कांग्रेस पर आए कि उनकी सरकार ने बच्चों पर वायलेंस दिखाया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की इस राजनीति से अलग अगर हम एक बार वापस उन स्टूडेंट्स की बात करें तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये लड़ाई सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी की 1-2 परीक्षाओं की नहीं है। सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, घर वाले पैसे भेज रहे हैं, वो दिन रात पढ़ रहा है, उसे बस एक उम्मीद है कि मेहनत के बाद एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट आने के बाद उसे लगे कि परीक्षा में ही गड़बड़ी थी तो उसके अंदर क्या चलेगा? और यही उस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह है, भरोसा। सरकार कह रही है कि हमने 98% मांगे मान ली है, स्टूडेंट कह रहे हैं हमारी सबसे बड़ी मांग ही नहीं मानी गई। अब इनमें से कौन सही है, इसका फैसला सिर्फ बयान सुनकर नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को साफ साफ बताना होगा कि कौन सी मांग मानी गई है, कौन सी नहीं मानी गई और क्यों नहीं मानी गई। क्योंकि 98% का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर बची हुई 2% ही वो मांग है जिसके लिए स्टूडेंट इतने दिनों से सड़क पर बैठे हैं, तो उनके लिए वही 2% सबसे ज्यादा जरूरी है। और शायद यही वो सबक है जो हम सबको इस पूरी कहानी से लेना चाहिए कि किसी भी देश या राज्य की असली ताकत उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उसके नौजवानों के भरोसे में होती है। यही सोच लेकर जब हम आजादी के इतने साल बाद भी जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उम्मीद यही रहती है कि हर स्टूडेंट को उसके सपने का मौका मिले और हर मेहनत को उसका हक मिले। तो इसी उम्मीद के साथ अगर ये वीडियो आपको 15 अगस्त के आसपास मिल रही है तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस टॉपिक पर कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।